क्या श्राद्ध करना चाहिए? व्यक्तियों को अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या श्राद्ध के पदार्थ यहीं रह जाते हैं या ब्राह्मण के पेट में जाते हैं? परलोकगत जीव को उनसे क्या मिला? जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, मरने के पश्चात वह फिर जन्म ले लेता है, उसके लिए श्राद्ध करने से क्या लाभ? इसके उपरांत भी बहुत प्रश्न लोगों को उठते हैं। ये सब प्रश्न अनेक व्यक्तियों के मन में आते हैं। संसार में हम सबका जीवन ऐसा है कि एक क्रिया का दूसरे पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। घर में एक व्यक्ति भगवान का भजन करे तो उससे थोड़ी बहुत शांति सभी को मिलती है। एक की कमाई से दूसरों का भी काम चलता है। इसी प्रकार कर्म में भी संबंध तथा आसक्ति के कारण फल का भाग प्राप्त होता है। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी आदि परस्पर एक दूसरे के कर्मों के कुछ न कुछ फल भागी होते हैं। इसी से जो मृत पुरुष की संपत्ति के अधिकारी हैं, उनके संबंधी हैं, उनके लिए उसका श्राद्ध करना कर्तव्य है। जीव इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद तुरंत स्थूल देह में जन्म ले लेता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसे स्वर्ग, नरक, पितृलोक, प्रेत्योनि आदि में सहस्त्रों वर्ष भी रहना पड़ सकता है। इन योनियों में रहते समय यदि उसके संबंधी उसके लिए श्राद्ध करते हैं तो उसके फलस्वरूप उससे प्रत्यक्ष तृप्ति होती है। यदि उसने पृथ्वी पर कहीं जन्म ले लिया है तो भी श्राद्ध के फल से उसे अनजान में ही तृप्ति होती है। हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने कब कहाँ जन्म ग्रहण किया अथवा वे अभी पितृलोक आदि में हैं। उन्होंने जन्म ले लिया हो तो भी श्राद्ध के फल से उन्हें तृप्ति तो होगी ही। अतः श्राद्ध तो करना ही चाहिए। श्राद्ध से पितरों की तृप्ति कैसे होती है, ये बात आप अपनी तृप्ति से ही समझ ले। हम आप जो पदार्थ सेवन करते हैं उन पदार्थों का सब अंश हमारे इस स्थूल देह में ही चला जाता है। वह इस स्थूल देह को ही पुष्ट करता है। हमको, हमारे चित्त को केवल तृप्ति मिलती है। जो महात्मा अपने स्थूल देह में आसक्ति तथा ममता नहीं रखते, उन्हें कुछ भी खिला दीजिए, उन्हें इससे कोई तृप्ति नहीं मिलती। इसके साथ यह बात भी है कि हमें आपको कोई कुछ स्थूल पदार्थ दिए बिना उस पदार्थ के पाने का संतोष नहीं दे सकता। मिठाई खाए बिना मिठाई खाने की तृप्ति नहीं होगी। इससे ये नियम निकला कि जिसका जिस स्थूल देह में ममत्व है, उसे उस स्थूल देह के द्वारा तुष्टि दी जा सकती है। स्थूल देह में ही स्थूल पदार्थ रह जाते हैं, प्राणी को केवल तुष्टि मिलती है। परलोकगत प्राणी के पास स्थूल देह नहीं है, अतः स्थूल देह को पुष्ट करने वाले तत्व उसे चाहिए ही नहीं। उसे तो स्थूल पदार्थ से मिलने वाली तुष्टि चाहिए। मंत्रों की शक्ति से निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में परलोकगत प्राणी कुछ देर के लिए ममत्व कर पाता है। इससे ब्राह्मण को खिलाए पदार्थों से उस ब्राह्मण की तुष्टि के साथ पितर की तुष्टि भी होती है। ये वैसी ही तुष्टि है जैसी हमें आपको पदार्थों के भोजन से मिलती है। पदार्थ तो हमारे आपके भी इस नश्वर देह में ही रह जाते हैं, जीव में उनका कोई अंश नहीं जाता। इसी प्रकार वे ब्राह्मण के देह को पुष्ट करते हैं, इसमें तो कोई असंगति है नहीं।